हर हर महादेव, हर हर महादेव। हमारा से ससुर में अइला, जान जइहे पिया जानई का तू कइला। स्नान हो गया। गंगा स्नान करने के बाद में हमने सबसे पहले डिसाइड किया ऋषिकेश जाने के लिए। ऋषिकेश में नीलकंठ महादेव भगवान के दर्शन करने के लिए तो हमने यहाँ पर ट्रैवलर बुक कर लिया। 9 लोगों की टीम थी तो उसके लिए मैंने ट्रैवलर बुक कर लिया। ट्रैवलर का जो कास्ट है दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने 5500 रुपये पे किया, जिसमें हमें ऋषिकेश पूरा घुमाएंगे, हरिद्वार घुमाएंगे और जो है नीलकंठ महादेव के दर्शन करवाने जो है ये ट्रैवलर बुक किया हुआ है अपनी टीम के साथ में। इस ट्रैवलर से जाएंगे हम। दोस्तों फाइनली हम लोगों ने ट्रैवलर में आके बैठ गए हैं और ये देखिए मेरी पूरी जो टीम है, इन टीम के साथ में हमने चल दिया। दोस्तों ट्रैवलर में बैठकर हम काली घाटी से होते हुए यहाँ पर देखेंगे आप जो है ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला के ऊपर से फाइनली हम नीलकंठ 2.5 घंटे बाद पहुँच जाते हैं अपने ट्रैवलर से। नीलकंठ पहुँचने के बाद में महादेव के लिए हाथ में प्रसाद लिया और फिर जहाँ पर पार्किंग होती है वहाँ से लगभग 300 मीटर दूर हमें मंदिर में जाना होता है। दोस्तों लगभग 50 किलोमीटर चलने के बाद में और इन पर्वतीय रास्तों पे चलकर हम फाइनली नीलकंठ महादेव के पार्किंग में आ गए हैं। पार्किंग में करने के साथ ही जैसे आप आएंगे आप देखेंगे कि रास्ते में यहाँ ढेर सारी जो है प्रसाद की दुकानें हैं, जैसे नीलकंठ पूजा एवं फल का इनकी भी दुकानें हैं। यहाँ पर आप जो है गंगा जल वगैरह ले सकते हैं, प्रसाद ले सकते हैं जो भगवान जी को चढ़ाया जाता है। दोस्तों प्रसाद लेने के बाद हम मंदिर में जाते हैं तो एक जगह मुझे लिखा मिला कि मंदिर में मर्यादित वस्त्र पहनकर ही प्रवेश करें। मंदिर का मार्ग है जहाँ पर लिखा हुआ और ये मुख्यतः गेट है जहाँ से हम नीलकंठ महादेव के दर्शन करते हैं। रास्ते में दोस्तों हमें समुद्र मंथन का दृश्य दिखाया गया है। सीढ़ियों से उतरता हूँ, सीढ़ियों से उतरकर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने का रास्ता है। दोस्तों जो नीलकंठ महादेव जी हैं इनकी महिमा के बारे में अपने मुखारबिंद से अपने शुभ नाम के साथ। मेरा नाम रामदत्त जोशी है जी। मैं यहाँ पर 7 सालों से रह रहा हूँ। 7 सालों से जी। नीलकंठ महादेव के बारे में यह कहानी प्रचलित है कि शिव महापुराण में बताया गया है कि जब देव और दानवों के द्वारा समुद्र का मंथन किया गया था मंदराचल पर्वत को मथनी बनाकर दक्षिण भारत में जी। तो जो समुद्र को मथने से सबसे पहले 14 रत्नों में से कालकूट नामक जहर निकला था जी जी। उस जहर से संसार के समस्त प्राणियों की रक्षा हेतु जी भगवान शंकर ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया था। जी। जब उस विष से उनके कंठ में ज्वलनता होने लगी तो उसकी शांति के लिए उन्होंने इस स्थान पर आके उस समय यहाँ पर बर पीपल इत्यादि पंचपर्णी नामक वृक्ष था। उसी वृक्ष के नीचे हम मनुष्यों के 60,000 साल 60,000 ईयर तपस्या किया था। तपस्या के उपरांत जब विष का प्रभाव समाप्त हो गया तो विष के प्रभाव से उनके कंठ का कलर नीला पड़ गया था। तब से इस स्थान का नाम और भगवान शंकर के 1008 नामों में से एक नाम नीलकंठ पड़ गया। उसी निशानी के रूप में जब भगवान शंकर इस स्थान से अपने धाम को कैलाश को जा रहे थे तो माता पार्वती की प्रार्थना करने के उपरांत आपका कंठ का कलर यहाँ पर नीला हुआ था। उस निशानी के रूप में कुछ आप यहाँ छोड़िए तो भगवान शंकर ने कंठ के निशानी के रूप में एक पिंडी स्थापित करके गए थे जिसे नीलकंठ के नाम से जानते हैं। लोग यहाँ पर अपनी मन्नत पूरी करने और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का जो कंठ का ज्वलनता थी यहीं पे शांत हुआ था तो उसको हमेशा शांत रहे, कंठ में जो ज्वलनता उत्पन्न ना हो, इसी उद्देश्य से भगवान शंकर के ऊपर जल अर्पण करने के लिए इस स्थान में आते हैं। दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं नीलकंठ धाम यानी नीलकंठ महादेव मंदिर। दोस्तों ये ऋषिकेश से 3500 फीट ऊंचाई पे स्थित महादेव का मंदिर है। मुनिरेती से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों यहाँ पर बताते हैं भगवान की जो महिमा है। जब समुद्र मंथन हुआ था, मंदराचल पर्वत के द्वारा समुद्र मंथन किया गया था, उस दरमियान जो विष निकला था वो विष इतना भयंकर था कि संपूर्ण सृष्टि को जलाकर नष्ट कर देता। उन्होंने विश्व कल्याण के लिए विष का हलाहल पान कर लिया और जो उनके कंठ में
विष आके यहाँ पर स्थापित हो गया। तो विष कहीं नीचे ना चला जाए तो माँ पार्वती ने उनके कंठ पे ही अपना हाथ रख दिया और विष को वहीं रोक दिया। विष की जलन को शांत करने के लिए अभी हमारी बात हो रही थी, जो यहाँ पंडित जी थे जोशी जी, उन्होंने बताया कि यहाँ पर मनुष्य के 60,000 वर्ष, जो हम लोगों का वर्ष होता है यानी 365 दिनों का एक साल होता है, वैसे 60,000 वर्ष यहाँ पर जो है भगवान शिव ने तपस्या किया हुआ था। तपस्या करने के बाद में जब पार्वती जी के साथ में यहाँ से भगवान अपने धाम जाने लगे, यानी कि कैलाश धाम जाने लगे, तो वहाँ पे दोस्तों क्या हुआ, माता जी ने कहा कि भक्तों के कल्याण के लिए आपने यहाँ तपस्या किया, आपको शांति मिली और यहीं पर भक्तों को भी कुछ ऐसा शांति मिले, यानी उनकी मनोकामना पूर्ण हो, ऐसे धाम की भी यहाँ पे स्थापना किया। तो भगवान भोलेनाथ ने यहाँ पर पिंडी रूप में जो है अपने शिवलिंग को स्थापित कर यहाँ से कैलाश धाम चले गए। आज भी दोस्तों जो भी भक्त सच्चे मन से नीलकंठ धाम की यात्रा करता है, यहाँ आता है, भगवान को जल बेलपत्र पुष्प चढ़ाते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। दोस्तों फिर हम मंदिर के परिसर को घूमते हैं, देखते हैं कि मंदिर में कौन सी जगह कहाँ है। जैसे ये सिद्ध समाधि बाबा नीलकंठ महादेव के प्रथम पुजारी परम पूज्य ब्रह्मलीन श्री लक्ष्मण भारती जी महाराज की सिद्ध समाधि पीठ थी। यहाँ से दोस्तों ये प्रवेश द्वार होता है मंदिर का, सीढ़ियों से उतर कर नीचे जाते हैं। दोस्तों हमने दर्शन बहुत अच्छे तरीके से कर दिया। एक्चुअली कैमरा अलाउ नहीं होता है मंदिर में, इसलिए हम आपको शिवलिंग जो है उनका दर्शन नहीं करवा सकते हैं। फाइनली अब हम यहाँ पर रुक रहे हैं चाय और कुछ नाश्ता करने के लिए। हमारी टीम दोस्तों हमसे पहले ही आ गई है और ये लोग काफ़ी मतलब भूखे हैं ऐसा महसूस कर रहे हैं। तो दोस्तों पकौड़ी आ गई है और चाय भी आ गई है। हमने इनका रेस्टोरेंट देख लिया, मुझे काफ़ी साफ़ लगा यहाँ पर, तो खाने की इच्छा हुई। फिर हमने चाय और इनकी पकौड़ी का जो है ऑर्डर दे दिया है, क्योंकि हम लोग 9 जन हैं और 9 जनों के लिए जो है प्रॉपर अभी नाश्ता आ जाएगा। फिर हम आपको नाश्ते का इनका टेस्ट बताते हैं। दोस्तों पकौड़ी इनकी आ गई है और पकौड़ी में कड़ी के पत्ते का स्वाद आ रहा है, हींग भी है और पालक, सारी चीज़ों का काफ़ी अच्छा इन्होंने पकौड़ी जो है, पकौड़ी कह लें अपनी आपकी भाषा में भुजिया कह लें, बहुत अच्छा स्वादिष्ट बना है। और जो चाय है, चाय इनका कप में मिला है, चाय देखते हैं पकौड़ी के साथ ही आया है। जो सोच रहे थे वही आ रहा। चाय भी इनकी अच्छी है, चाय में दूध भी सही है, चाय पत्ती का भी स्वाद आ रहा है। ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं कि पहाड़ों पे जाते हैं तो एक अलग सी चाय मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी अच्छा है। जैसे हम अपने अवधपुरी में रहकर चाय पीते हैं, घर जैसी चाय है। ठीक है, से हम नीलकंठ की तरफ जाते हैं तो एक जगह पड़ता है कालीकुंड। कालीकुंड में वाटरफॉल भी है, कालीकुंड में वाटरफॉल है और वाटरफॉल के जगह पे ही एक रेस्टोरेंट है, जो पहाड़ी रेस्टोरेंट है इनका, और यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छी मैगी मिलती है। हमने ऑर्डर कर दिया है इनकी मैगी, भैया हमारे लिए मैगी जो है बना रहे हैं और बनाने के बाद हम आइए इसको टेस्ट करेंगे अभी कि फाइनली इनकी मैगी कैसी थी। दोस्तों नीलकंठ महादेव से मैं वापस आ रहा था तो रास्ते में ये देखिए इस टर्न पर, ये जो टर्न है इस टर्न पे हमें एक वाटरफॉल मिला वहाँ पे, जिसमें हमने खूब नहाया और मस्ती किया। मस्ती करने के साथ ही दोस्तों हम जो है वहीं पुल के पास में ही एक यहाँ की पहाड़ी कह लीजिए, पहाड़ी रेस्टोरेंट जो होता है, यानी जो छपरे से बना के रेस्टोरेंट ऐसे कुछ बना होता है, ऐसे आप देख सकते हैं। इनका किचन भी बहुत शॉर्ट होता है, ऐसे ही इसी में खाना भी मिल जाएगा, मैगी भी मिल जाएगी, सब चीज़ हो गई। तो हमने जो है इनका पहाड़ी मैगी तो वही होती है, लेकिन अब हमने इसको एक नया नाम दे दिया, पहाड़ी मैगी, पहाड़ों वाली मैगी। आइए हम इसको एंजॉय करते हैं मील को और जो है आप लोगों को बताते हैं कि इसका स्वाद वास्तव में क्या। दोस्तों जब तक भैया जी की मैगी तैयार हो रही है
तब तक जो है हमारी टीम के कुछ लोगों को हमारी भोजपुरी गाने का शौक है। आइए उनका हम गाना सुनवाते हैं। हमरा से ससुर में अइला जान जइहे पिया जानई का तू कैला, ऐसे नहीं मत हार के जा, ऐसे नहीं मत हार के जा, अइला ता मुहवा मार के जा, पतई पर पानी झाड़ के जा, अइला ता मुहवा मार के जा, पतई पे पानी झाड़ के जा। फाइनली दोस्तों ये मैगी बन के आ गई है। ये देखिए इसका कलर जो है इस तरह से है और काफ़ी अच्छी लग रही है। अब देखते हैं, अब फाइनली देखते हैं कि मैगी बनी कैसी है। धनिया की खुशबू आ रही है, मैगी मसाला काफ़ी अच्छा है। इन्होंने सबसे ख़ास बात है कि लाल मिर्च नहीं डाली है और इसका जो स्वाद है ना वास्तव में जैसे घर में बनता है उसी तरह है, तो मज़ा आ गया। पूरी टीम है मैगी को एंजॉय कर रही है। यहाँ पर काली वास्तव में मैगी कैसी है? बहुत बढ़िया, अच्छी है, एक नंबर। फिर दोस्तों हम मस्ती करते हुए आ गए हैं अपने टेम्पो ट्रैवलर यानी कि मिनी बस में, और देखिए राहुल सर जो है कितना एंजॉय कर रहे हैं। इसके साथ ही हम लोग जो है फिर से ऋषिकेश पहुंच गए हैं। काली घाट जो मंदिर था, काली घाट था, वहाँ पर मैगी खाने के बाद में हम ट्रैवलर थे पूरी टीम के साथ चले मस्ती करते हुए, और अब हम पहुँच चुके हैं ऋषिकेश लक्ष्मण झूला। तो यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि लक्ष्मण झूला जो है वह बंद है क्योंकि उस पर काम चल रहा है। फिलहाल मैं अभी यहाँ दोस्तों ऋषिकेश का संपूर्ण ब्लॉग हम ले आएंगे, ये मान के चलिए नेक्स्ट संडे को। तब तक के लिए हमारे इस ब्लॉग को एंजॉय करिए। मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग का। हर हर महादेव।